साधारण चीजों का आनंद लें। मरने पर कोई भी अपनी संपत्ति अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैंने अभी तक किसी अंतिम संस्कार के लिए शव वाहन के पीछे चलती हुई वैन नहीं देखी है। दिन के अंत में एकमात्र चीज जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं वह उन सभी महान जीवन अनुभवों की यादें हैं जो हमारे जीवन में अर्थ जोड़ती हैं। इसे देखते हुए मैं संपत्ति इकट्ठा करने के बजाय अपने दिन ऐसे काम करने में बिताऊंगा जो मेरे लिए सुखद यादें छोड़ जाएं। मैंने पाया है कि मेरी सबसे अच्छी यादें जीवन की सबसे सरल चीजों से आती हैं। जिस दिन मेरी बेटी बियांका ने चलना सीखा, मेरे बेटे कोल्बी का पहला क्रिसमस संगीत कार्यक्रम जहां उसने निर्धारित गीत गाने की बजाय दर्शकों में अपने गौरवान्वित पिता के सामने हाथ हिलाने में अधिक समय बिताया, वह दिन जब हमारे परिवार ने बारिश में फुटबॉल खेला और शाम को हमने बारबेक्यू किया पूर्ण फसल चंद्रमा के नीचे हॉट डॉग। डेल कार्नेगी ने लिखा, मानव स्वभाव के बारे में सबसे दुखद चीजों में से एक जो मैं जानता हूं वह यह है कि हम सभी जीना छोड़ देते हैं। हम सभी आज अपनी खिड़कियों के बाहर खिल रहे गुलाबों का आनंद लेने के बजाय क्षितिज पर किसी जादुई गुलाब के बगीचे का सपना देख रहे हैं। साधारण चीजों का स्वाद चखने की बुद्धि रखें। वे जो अद्भुत यादें लेकर आते हैं वे आपके जीवन में उन भौतिक खिलौनों की तुलना में अधिक मूल्य जोड़ देंगी जिनके पीछे हम इतनी सारी जीवन ऊर्जा खर्च करते हैं। जैसा कि एम्मा गोल्डमैन ने कहा, मैं अपनी गर्दन पर हीरे पहनने की बजाय अपनी मेज पर गुलाब रखना पसंद करूंगी। निंदा करना बंद करें। पहले चर्चा की गई शिकायत की बुराई की तरह दूसरों की निंदा करने की आदत में पड़ना आसान है, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम किसी के खाने के तरीके या उसके बोलने के तरीके की आलोचना करते हैं। हम सबसे सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सबसे छोटे मुद्दों में गलतियां निकालते हैं। लेकिन हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। और अगर हम किसी की एक छोटी सी कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे तो वह हमारे दिमाग में तब तक बढ़ती रहेगी जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि यह उस व्यक्ति की एक बड़ी समस्या है। क्या आप वाकई ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे जहां हर कोई बिल्कुल आपकी तरह ही दिखे, काम करे और सोचे? यह बहुत उबाऊ जगह होगी। अधिक खुशहाल, अधिक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए यह देखना शुरू करें कि हमारे समाज की समृद्धि इसकी विविधता से आती है। रिश्ते क्या बनाते हैं? समुदाय और देश महान वे चीजें नहीं हैं जो हम में समान हैं, बल्कि वे अंतर हैं जो हमें अद्वितीय बनाते हैं। अपने आसपास के लोगों में आलोचना करने के लिए चीजों की तलाश करने के बजाय मतभेदों का सम्मान क्यों नहीं करना शुरू करें? अक्सर हम दूसरों में वह कमजोरी महसूस करते हैं जिसे हमें अपने भीतर दूर करने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। दोष देना और निंदा करना बंद करें। चीजें जैसी हैं उसके लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें और दूसरों को बदलने से पहले काम करने और खुद को बदलने का संकल्प लें। यह एक मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति के सबसे सच्चे उपायों में से एक है। जैसा कि एरिका जोंग ने कहा, अपने जीवन को अपने हाथों में लो और क्या होगा? एक भयानक बात, दोष देने वाला कोई नहीं। अपने दिन को अपने जीवन के रूप में देखें। दिन दूर, मैत्रीपूर्ण पार्टी से भेजे गए दबे और ढके हुए पात्रों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कहते हैं। और यदि हम उनके द्वारा लाए गए उपहारों का उपयोग नहीं करते हैं तो वे उन्हें चुपचाप ले जाते हैं। इमर्सन ने कहा, जैसे आप अपने दिन जिएंगे वैसे ही आप अपना जीवन जिएंगे। इस सोच के जाल में फंसना आसान है कि आपके सामने आने वाले सभी दिनों को देखते हुए यह दिन ज्यादा मायने नहीं रखता।
लेकिन एक महान जीवन मोतियों के खूबसूरत हार की तरह एक साथ बंधे महान अच्छे दिनों की एक श्रृंखला से ज्यादा कुछ नहीं है। हर दिन मायने रखता है और अंतिम परिणाम की गुणवत्ता में योगदान देता है। अतीत जा चुका है, भविष्य एक कल्पना मात्र है, इसलिए यह दिन वास्तव में वह सब कुछ है जिसे आप अपना सकते हैं। इसे समझदारी से निवेश करें। आपका जीवन कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। खोए हुए अवसर दोबारा कम ही आते हैं। आज जीने के प्रति अपने जुनून को बढ़ाने और इसके बाद आने वाले प्रत्येक दिन में अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने का संकल्प लें। बहुत से लोग सोचते हैं कि आपकी जिंदगी बदलने में महीनों और साल लग जाते हैं। आदरपूर्वक मैं असहमत हूं। जैसे ही आप एक बेहतर, अधिक समर्पित इंसान बनने के लिए अपने दिल की गहराई से निर्णय लेते हैं, आप अपना जीवन बदल देते हैं। उस निर्णय को बनाए रखने के लिए आपको महीनों और वर्षों का प्रयास करना होगा। और जीवन में बदलाव के लिए आपके द्वारा लिया गया सबसे अच्छा निर्णय अपने हर पल को पूरी तरह से जीना होगा। जैसा कि गोल्फ के दिग्गज बेन होगन ने कहा था, जैसे जैसे आप जीवन के मेले में आगे बढ़ते हैं, आपको गुलाबों की खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि आपको केवल एक राउंड खेलने का मौका मिलता है। एक मास्टरमाइंड गठबंधन बनाएं। अपनी शानदार पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच स्वसहायता अग्रणी नेपोलियन हिल पाठकों को सलाह देते हैं कि यदि उनका लक्ष्य अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है और जो वे चाहते हैं उसे प्राप्त करना है, तो उन्हें मास्टरमाइंड समूह से जुड़ना चाहिए। वह मास्टरमाइंड गठबंधन को इन शब्दों में परिभाषित करता है: एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक लोगों के बीच सद्भाव की भावना से ज्ञान और प्रयास का समन्वय। हिल कहते हैं, कोई भी दो दिमाग कभी भी सद्भाव की भावना के साथ एक साथ नहीं आते हैं, जिससे एक तीसरी अदृश्य अमूर्त शक्ति का निर्माण होता है, जिसकी तुलना तीसरे दिमाग से की जा सकती है। जिन सफल लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करता हूं या जिनसे मैं अपने सेमिनारों में मिला हूं, उनमें से कई ने मुझे बताया है कि व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन दोनों को बनाने में मदद करने के लिए उन्होंने जो एक सबसे अच्छा काम किया, वह था अपना स्वयं का मास्टरमाइंड गठबंधन बनाना। ऐसा करने में उन्होंने न केवल एक व्यक्तिगत सहायता नेटवर्क और कुछ महान मित्रताएं विकसित कीं, बल्कि उन्होंने विशेष ज्ञान और संचित ज्ञान का भी उपयोग किया, जिस तक वे आम तौर पर कभी पहुंच नहीं पाते थे। अपना स्वयं का मास्टरमाइंड गठबंधन बनाने के लिए ऐसे 3 या 4 लोगों को खोजें जिनसे आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं और जो समूह के अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। गठबंधन पूरी तरह से पारस्परिक लाभ के बारे में है, इसलिए आपको उतना ही देने में सक्षम होना चाहिए जितना आप प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। अपने संभावित सदस्यों से संपर्क करें और सप्ताह में एक बार बैठक शुरू करने की व्यवस्था करें। सुबह की बैठकें सबसे अच्छी होती हैं, क्योंकि वे प्रत्येक सदस्य को समूह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए मजबूर करती हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ अब आपको व्यक्तिगत रूप से मिलने की जरूरत नहीं है। यह समय समय पर करना महत्वपूर्ण होगा। टेलीफोन कॉन्फ्रेंसेस, संचार और यहां तक कि फैक्स भी काम करेंगे। नियत समय पर आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन पर चर्चा करें और समूह से इनपुट मांगें। सफलता के सिद्धांतों और जीवन के सबक पर चर्चा करें जिन्होंने अधिक संतुलन, पूर्णता और आंतरिक शांति के साथ जीने के तरीकों के साथ साथ बार-बार अपनी प्रभावशीलता साबित की है। एक मास्टरमाइंड गठबंधन न केवल जीवन के खेल में आपके सीखने की प्रक्रिया में कटौती करेगा, बल्कि यह आपको इसे खेलने में और अधिक मजा देने में मदद करेगा। एक दैनिक आचार संहिता बनाएं।
पतझड़ की हवा में एक पत्ते की तरह अपना जीवन जीना आसान है। उस दिन हवा जिस भी दिशा में चले, उसी दिशा में चलते हुए एक महान जीवन बनाने के लिए आपको अधिक जानबूझकर और जुनून से जीना चाहिए, ताकि आप किसी और की शर्तों के बजाय अपनी शर्तों पर जिएं। वास्तविक चुनौती यह है कि इतना कुछ करने के साथ जीवन को आप पर कार्य करने की अनुमति देना और दिनों को तेजी से हफ्तों, फिर महीनों और अंततः वर्षों में बदलते देखना आसान है। लेकिन मेरे पास एक समाधान है। मैंने अपने जीवन में वह बनाया है जिसे मैं अपनी दैनिक आचार संहिता कहता हूँ। यह सरल 3 पैराग्राफ हैं जिनमें वे मूल्य, गुण और प्रतिज्ञाएं हैं जो मैंने बहुत चिंतन के माध्यम से निर्धारित किए हैं, जिन्हें मुझे अपने जीवन को एक पूर्णतापूर्ण बनाने के लिए जीने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, पहले पैराग्राफ के भाग में कहा गया है, अगले 24 घंटों में मैं इस दिन की सराहना करने की कसम खाता हूँ, क्योंकि मेरे पास वास्तव में यही सब कुछ है और हर मिनट का बुद्धिमानी से और पूरी तरह से उपयोग करना है। अपने जीवन के एजेंडे को आगे बढ़ाने और अपनी विरासत को पूरा करने के लिए अगले 24 घंटों में बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं इस दिन के माध्यम से याद रखूंगा कि यह दिन मेरा आखिरी दिन हो सकता है और कोई भी महान व्यक्ति अपने संगीत के साथ कभी नहीं मरा। मेरा कोड मेरे सबसे प्रिय मूल्यों और प्रतिज्ञाओं को रेखांकित करता है, क्योंकि वे मेरे परिवार, मेरे समुदाय और मुझसे संबंधित हैं। दिन की शुरुआत में बेस कैंप अवधि के दौरान, जिसका मैंने पहले पाठ में वर्णन किया था, अपनी दैनिक आचार संहिता को पढ़ना मुझे उन चीजों की याद दिलाता है जो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं और मुझे मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं से फिर से जोड़ती हैं। दैनिक घटनाओं के धुंधलेपन में इतनी आसानी से भुला दिया जाता है। अपना कोड पढ़ने के बाद मैं ऊर्जावान, प्रतिबद्ध और नए उद्देश्य और फोकस के साथ दुनिया में जाने के लिए तैयार महसूस करता हूँ। अपनी स्वयं की दैनिक आचार संहिता बनाना आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। एक समृद्ध वास्तविकता की कल्पना करें। अल्बर्ट कैमस ने एक बार लिखा था, सर्दियों के बीच में मैंने पाया कि मेरे भीतर एक अजेय गर्मी थी। हम वास्तव में यह नहीं जान पाते कि हम कितने शक्तिशाली और लचीले हैं जब तक कि हम किसी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं करते हैं, जो हमारे दिमाग को तनाव और हमारे दिलों को दर्द से भर देती है। तब हमें एहसास होता है कि हम सभी के भीतर जीवन में आने वाले सबसे बड़े मोड़ों को भी संभालने का साहस और क्षमता है। मेरे नेतृत्व सेमिनार में भाग लेने वाले कई पुरुष और महिलाएं सत्र के बाद मेरे पास आते हैं और अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताते हैं। कुछ लोग इस अनिश्चित समय में अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बात करते हैं। अन्य लोग आंतरिक लालसाओं और अपने काम के माध्यम से अर्थ और पूर्ति की एक बड़ी भावना खोजने की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। और फिर भी अन्य लोग मुझसे सलाह मांगते हैं कि अपने निजी जीवन में संतुलन कैसे बहाल किया जाए। मेरी प्रतिक्रिया हमेशा एक ही सबक से शुरू होती है, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सोच में सुधार करना होगा। या जैसा कि पुरानी कहावत है, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वह है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हमारी महान मानवीय प्रतिभा एक कठिन परिस्थिति को अधिक प्रबुद्ध और सशक्त तरीके से दोबारा परिभाषित करने और पुनर्व्याख्या करने की क्षमता है। कुत्ते ऐसा नहीं कर सकते, बिल्लियां ऐसा नहीं कर सकती, बंदर ऐसा नहीं कर सकते। यह उपहार केवल हमारा है और हमें इंसान बनाने का हिस्सा है। हम जैसा महसूस करते हैं उसके लिए अपनी परिस्थितियों को दोष देना खुद को माफ करने के अलावा और कुछ नहीं है।
किसी भी समस्या से निपटने में हम जिस भी स्थिति में हों, उसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदारी लेने का साहस होना चाहिए और फिर यह महसूस करना चाहिए कि हम अपने लाभ के लिए असफलता का उपयोग करने की क्षमता भी रखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी असफलताएं हमेशा जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद को प्रकट करती हैं। अपने जीवन के सीईओ बने। अगर यह बनना है तो यह मेरे ऊपर है, एक अद्भुत मंत्र है। मैंने हाल ही में एक अखबार में पढ़ा कि पूरी आबादी का 10% हिस्सा शर्त लगा रहा है कि वे अपनी सेवानिवृत्ति के वित्त पोषण के लिए लॉटरी जीतेंगे। बहुत से लोग अपने भविष्य की गुणवत्ता को पसंद के बजाय मौके पर छोड़ रहे हैं। यह मुझे उस आदत की याद दिलाता है जो मेरे भाई को बचपन में थी। जब उसने देखा कि एक गिलास काउंटर से गिरने वाला है तो उसे गिरने से बचाने के लिए दौड़ने के बजाय उसने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए ताकि वह उसके टूटने की आवाज न सुन सके। वह तब से बड़ा हो गया है और हार्वर्ड से प्रशिक्षित नेत्र चिकित्सक बन गया है, इसलिए उसकी अनोखी आदत ने उसे इतना पीछे नहीं छोड़ा है। इस किस्से की समझदारी बस इतनी है, हमें अपने कान और आंखें खुली रखने की जरूरत है जीवन की वास्तविकताओं के लिए। यदि हम जीवन में कार्य नहीं करते हैं और चीजों को घटित करने के लिए कार्य नहीं करते हैं, यह हम पर कार्य करेगा और हमें ऐसे परिणाम देगा जो शायद हम नहीं चाहेंगे। यह प्राकृतिक नियमों में से एक है जिसने हजारों वर्षों से मानवता पर शासन किया है। आने वाले सप्ताहों के दौरान अधिक सक्रिय बनने के लिए स्वयं को अपने भाग्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपने जीवन के सीईओ के रूप में देखना शुरू करें। सभी प्रभावी सीईओ यह महसूस करते हैं कि अगर यह होने वाला है तो यह मेरे ऊपर निर्भर है और वे अपने सपनों के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इसी तरह यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो भाग्य का इंतजार करने के बजाय उसे पूरा करने के लिए कदम उठाएं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह आपकी समस्या सुलझाने या अवसर का लाभ उठाने में आपकी सहायता कर सकता है, तो फोन उठाएं और उसे कॉल करें। याद रखें, आप बहाने बना सकते हैं या प्रगति कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों नहीं कर सकते। जब मैं कानून का अभ्यास कर रहा था तो मैं डाउनटाउन टावर में अपने अधिकारी के पास कम्यूटर ट्रेन से 45 मिनट की यात्रा करता था। रोज रोज एक आदमी मेरे सामने बैठता था जिसे मैं अपने जीवन के सीईओ बनो सिद्धांत के एक मॉडल के रूप में देखता था। ट्रेन में अधिकांश अन्य लोगों की तरह सोने या दिवास्वप्न देखने के बजाय इस व्यक्ति ने अपने 45 मिनट का उपयोग व्यायाम करने में करने का निर्णय लिया। बैठने के क्षण से लेकर जब तक हम स्टेशन पर नहीं पहुंचे, वह अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बाहों को फैलाना, गर्दन घुमाना और कई कठोर व्यायाम करता था। उन लोगों की टोली में शामिल होने के बजाय जो शिकायत करते हैं कि उनके पास काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, उन्होंने मामलों को अपने हाथों में लिया और अफसर की जिम्मेदारी ली। निश्चित ही वह थोड़ा मूर्ख लग रहा था, लेकिन इसकी परवाह कौन करता है कि दूसरे क्या सोचते हैं जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह सही काम है। स्वयं को अपने जीवन के सीईओ के रूप में देखने से आपके अपनी दुनिया को देखने के तरीके में मौलिक बदलाव आ सकता है। एक यात्री के रूप में जीवन की यात्रा करने के बजाय आप जहाज के कप्तान बन जाते हैं और बदलते ज्वार की लहर पर प्रतिक्रिया करने के बजाय चीजों को उस दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। और जैसे ही आप अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण लेते हैं, विलियम जेम्स के प्रेरक शब्दों पर विचार करें, मानव जाति की वास्तविकता के प्रति सामान्य प्रवृत्ति ने हमेशा दुनिया को अनिवार्य रूप से वीरता के लिए एक रंगमंच माना है।